अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ माल फंक्शनल किडनी। जैसे कि क्लास मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किडनी में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके हमने मेथड्स डिस्कवर्ड किए थे। अब किडनी में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये डिस्कस किया था कि किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता कैसे है, जो उसमें पत्थर वगैरह बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि जब हमारी किडनी का बेसिकली फ़ंक्शन क्या है कि हमारे ब्लड को क्लीन करना, लेकिन अगर हमारा ब्लड क्लीन ना हो, उसमें वेस्ट मटेरियल और जितने भी कोई सॉल्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं, अगर वो उसमें एक्यूमुलेट होते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी किडनी जो है वो उन तमाम सॉल्ट के पार्टिकल्स को, वेस्ट मटीरियल को एक्यूमुलेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो है हमारी किडनी में स्टोन बन जाएगा। अब ये स्टोन जो है वो किडनी में भी बन सकता है, उसके बाद जो है वो हमारी यूरेटर में भी बन सकता है, और उसके बाद जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी बनता है। सम टाइम जो है वो स्टोन जो है वो हमारा किडनी तक महदूद रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो हमारे यूरेटर में जो है वो ये स्टोन जो है वो मूव कर जाता है। जस्ट सपोज़ ये यूरेटर है, ये यूरेटर की वॉल्स यहाँ पे। अब यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? यूरेटर ने यहाँ से किडनी से जो है यहाँ से जितना भी कोई सॉल्ट और वेस्ट मटेरियल है वो हमारा जो है वो यहाँ पे आता है, और फिर यूरेटर जो है वो क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो जो हमारा यूरिन है उसको जो है वो हमारे ब्लैडर तक लेके आते हैं। ठीक है, यूरेटर जो है वो वॉल्स हैं जो हमारे यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आती हैं। अब यहाँ पे अगर स्टोन बन जाए तो क्या होगा कि हमारा यूरिन जो है वो पास आउट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो है हमें सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी एक कंडीशन ये है कि हमारा यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी स्टोन बन गया है तो उसकी वजह से भी जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो इसमें एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, वो आगे मूव ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न है। थर्ड इसकी रीज़न ये है कि ये स्टोन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में भी जो है वो बन सकता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में बनेगा, अब ब्लैडर में क्या होता है, यूरेटर से जो है वो यूरिन जो है ब्लैडर में जाके क्या होता है वो स्टोर होता है, और यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो रिमूव होता है। अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोन बन गया है, तो स्टोन फॉर्मेशन जब यहाँ पे हो गई है तो आगे जो है वो हमारा यूरिन पास ही नहीं करेगा, वो ब्लैडर तक ही महदूद रहेगा। इससे भी जो है वो हमारे जो है वो सीवियर जो है वो पेन होती है। फिर हम इसके मेथड पढ़े थे कि इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर स्मॉल साइज स्टोन है तो वो हम लोग जो है उसको एक्सेस वाटर से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मीडियम साइज़ का स्टोन है तो वो हम लोग जो है उसके लिए एक लिथोट्रिप्सी मेथड है। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, उसमें वेव्स डाली जाती हैं। वेव्स जो हैं वो इंटरनली नहीं डाली जाती, बल्कि वेव्स जो हैं वो आउटसाइड डाली जाती हैं। ठीक है, आउटसाइड बाहर की जानिब से डाली जाती हैं। वो वेव्स क्या करती हैं, वो स्टोन को तोड़ देती हैं। जैसे ही स्टोन जो है वो टूटता है, पीसीस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है वो फिर हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और अगर जो है वो स्टोन का साइज़ हमारा लार्ज है तो उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ मेथड करने पड़ते हैं। उसके लिए जो है वो सर्जिकल मेथड वगैरह करने पड़ते हैं, सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है इसके रिमूवल के लिए। सो ये हमने मेथड पढ़े थे कि अगर स्मॉल साइज़ है तो क्या करना चाहिए, अगर मीडियम है और अगर लार्ज है तो उसके क्या मेथड है। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर हमारी किडनी में कोई डिसऑर्डर आ गया है तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट क्या है। उसकी हमने 2 मेथड इसमें हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज़ डायलिसिस एंड द सेकंड वन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अगर ब्लड को क्लीन किया जाए किसी भी आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल मतलब मसनूई तरीके से। अब मसनूई तरीका कौन सा है, इसके लिए हम लोग कोई मशीन वगैरह इस्तेमाल करें, वो क्या होगा, वो एक मसनूई तरीका होगा। सो डायलिसिस में क्या किया जाता है, हम अपने ब्लड को क्लीन करते हैं किसी मसनूई तरीके से, उसे बोला जाता है डायलिसिस। अब ये डायलिसिस जो है वो एक मशीन में होता है जिसको बोला जाता है डायलाइज़र। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली एक मशीन जो है, दिस इज़ कॉल्ड डायलाइज़र मशीन, इसको डायलाइज़र मशीन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डायलिसिस फ्लूइड होता है, और ये जो है वो यहाँ पे ये वाली जो कॉइल्ड हैं ये कहलाती हैं, ट्यूब्स कहलाती हैं, और यहाँ पे ये हमारा फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड होता है। और यहाँ पे वो पर्सन जिसका किडनी में जो है वो कोई डिसऑर्डर है, कोई माल फंक्शन है, तो यहाँ से जो है वो उसका ब्लड जो है, ब्लड विद वेस्ट मटेरियल, वो ब्लड जिसमें किसी भी किस्म का कोई वेस्ट मटेरियल है, वो जो है वो यहाँ से जो है वो जाएगा इन ट्यूब से होता हुआ जो है वो इन ट्यूब्स में जो है वो डायलिसिस फ्लूइड भी जो है वो जो है शामिल होता है। यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो जो वेस्ट मटीरियल जिसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है वो हमारे डायलिसिस फ्लूइड में जो है जाके जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और यहाँ से जो है वो फ्रेश डायलिसिस जो है वो हमारे ब्लड के साथ जाके मिलेगा, और ब्लड के साथ मिलेगा, और यहाँ से जो है वो एक क्लीन ब्लड जो है वो हमारे जो है बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगा। यहाँ से हमारा एक जो है वो इस वेंस के थ्रू जो है वो हमारा जो है ब्लड जिसमें वेस्ट मटीरियल है वो जाएगा, वो साफ़ होकर जो है वो दूसरी जगह से जो है वो बिल्कुल जब
साफ़ हो जाएगा, जब उसमें डायलिसिस फ्लूइड मिल जाएगा, सो उसके बाद जो है वो साफ़ खून जो है वो दोबारा से हमारी बॉडी में दूसरी साइड से जो है वो इनटेक कर दिया जाएगा। एक के थ्रू जो है वो एक साइड से जो है वो गंदा खून जा रहा है, और एक वो डायलिसिस मशीन के थ्रू वो जो है उसकी जो है अंदर से अंदर प्यूरिफिकेशन होती जा रही है, साफ़ होता जा रहा है खून, और जैसे ही वो साफ़ होता जाएगा वो जो है दूसरी तरफ से जो है वो हमारा जब साफ़ खून जो है वो दोबारा से जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इस मेथड में क्या होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम थ्रू द ट्यूब। अब ब्लड क्या करता है, वो इन ट्यूब्स के थ्रू जो है फ़्लो करता है ऑफ द डायलिसर की ट्यूब्स हैं ये, इनमें फ़्लो करता है, एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्स। तो इन ट्यूब्स में डायलिसिस फ्लूइड भी क्या करता है, वो फ़्लो करता है। उसके बाद नेक्स्ट द वेस्ट मटीरियल्स मूव फ्रॉम ब्लड। वेस्ट मटीरियल जो है वो हमारे ब्लड से क्या होता है, वो मूव कर जाता है टू द डायलिसिस फ्लूइड। यहाँ से वेस्ट मटीरियल्स हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो हमारे डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा। द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी, और फिर हमारा खून जो है यहाँ से जो है वो गंदा खून हमारे यहाँ पे डायलिसिस यहाँ पे चला गया, और यहाँ से बिल्कुल जो प्यूरीफाई बिल्कुल साफ जो हमारा ब्लड होगा वो हमारी बॉडी में दोबारा से इंजेक्ट हो जाएगा। सो ये मेथड था डायलिसिस का मेथड। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किडनी ट्रांसप्लांट का। अब किडनी ट्रांसप्लांट का क्या मेथड होता है, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। अगर हमारे किडनी फेलियर हो गई है, किडनी में कोई डिसऑर्डर आ गया, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट ये वाला मेथड जो है वो एक लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। जब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता तो ये जो है वो फिर किडनी ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमनली नहीं यूज़ होता है, ये बहुत रेयर मेथड है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा पर्सन जिसमें जो है वो यहाँ पे जो है वो उसकी एक किडनी जो है वो डिज़ीज़ है, उसमें किसी भी किस्म का कोई स्टोन बना हुआ है, कोई डिसऑर्डर है, किसी भी किस्म का कोई माल फंक्शन है, तो यहाँ पे ये डिज़ीज़ किडनी है, तो यहाँ पे एक न्यू किडनी, एक हेल्दी पर्सन की किडनी जो है वो इस डिज़ीज़ पर्सन की किडनी से ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी, मतलब एक्सचेंज कर दी जाएगी, उसकी जगह लगा दी जाएगी। यहाँ से जो है वो न्यू किडनी जो है वो इसमें इंसर्ट कर दी जाएगी, और डिज़ीज़ किडनी, अब यहाँ पे जब न्यू किडनी इंसर्ट कर दी जाएगी, अब ये न्यू किडनी की ये खसूसियत होनी चाहिए कि द डोनर क्या है, देने वाला। द डोनर ऑफ द किडनी में भी ब्लड रिलेटिव, वो उसका जो है खूनी रिश्तेदार होना चाहिए, या जो है वो कोई क्लोज रिलेटिव दे सकता है। अब ब्लड रिलेटिव और क्लोज रिलेटिव ये दो क्यों ही दे सकते हैं, इसकी रीज़न ये है कि कोई भी जो डोनर है जब वो किडनी डोनेट करता है तो उसमें ये करैक्टर होना चाहिए कि उसके टिश्यूज़ जो हैं वो डिज़ीज़ किडनी के साथ मैच करते हों। जो डिज़ीज़ पर्सन है उसकी किडनी के साथ उसके टिश्यू मैच कर रहे हों, उसके नंबर ऑफ़ नेफ्रॉन्स मैच कर रहे हों। अगर वो उसका स्ट्रक्चर मैच करेगा तो जो है वो पर्सन जो है वो उसको डोनेट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो पर्सन अगर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो किडनी के जो है वो न्यू किडनी जो देने वाला है उसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो क्या होगा, 1-2 महीने जो है वो इंसान जो है वो सही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है उसको पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि उसकी किडनी जो है, जो डोनर की किडनी है और उसकी किडनी है, वो आपस में मैच नहीं करी। सो इसकी ये कंडीशन है, द डोनर ऑफ किडनी जो है वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलेटिव होगा, खूनी रिश्तेदार होगा उसका, तो इट मीन्स उसके किडनी का करैक्टर जो है उसके साथ जो है वो मिलते होंगे। सो होप सो क्लास आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने डायलिसिस पढ़ा है और किडनी ट्रांसप्लांट, दो मेथड पढ़े हैं। डायलिसिस में ब्लड को जो है वो एक आर्टिफिशियल मेथड से जो है वो क्लीन किया जाता है, इसके लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है। और किडनी ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है, किडनी को एक्सचेंज कर दिया जाता है। डोनर जो है वो क्या करता है, अपनी किडनी जो है वो डिजीज़ पेशेंट को दे देता है, लेकिन वो उस सूरत में दे सकता है अगर उसके जो हैं वो करैक्टर जो हैं वो आपस में मैच कर रहे हों। होप सो क्लास आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सो आज हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2।